الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. दरगाह हारिज शरीफ के इस खानवादे के तमाम उलमा, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और इस इज्तिमा में यहाँ मौजूद हज़रत सईद मौलाना अब्दुल समद साहब रहमहुल्लाह के मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन, मैं सबसे इस सदमे और हज़रत की रहलत पर ताज़ियत का इजहार करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सब्र जमील अता फरमाए और हम सब के दिलों को अल्लाह तसल्ली अता फरमाए। हर चंद के इतनी बड़ी शख्सियत का दुनिया से चला जाना एक बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान सिर्फ उनके खानदान का नहीं है, ये सिर्फ उनकी औलाद का नहीं है, ये सिर्फ उनके भाइयों का नहीं है, बच्चों का नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में और दुनिया में इल्मी और दीनी हल्के का नुकसान है, उम्मत का नुकसान है। और हजरत से वाबस्ता, जमीयत उलमाए इस्लाम से वाबस्ता पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो आपके साथ इस सदमे में शरीक हैं। अल्लाह ताला सबको तसल्ली नसीब फरमाए। मैं जब नया नया जमाती जिम्मेदारियों की तरफ आया तो मेरी उम्र उस वक्त 27 साल थी। हजरत सईद अहमद शाह साहब अमरोठी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद मुराद साहब रहमहुल्लाह और दूसरे जमात के जो अकाबिर थे, मेरे पहली मरतबा सिंध आना था, पहला तारुफ था, तो मैं यहाँ इस दरगाह में हाजिर हुआ था।
और हज़रत मौलाना महमूद असअद साहब रहमहुल्लाह की मुझे ज़ियारत नसीब हुई। जमात के हवाले से हाल अहवाल हुआ उनके साथ, और जिस तरह उन्होंने शफ़क़त के अल्फाज और सरपरस्ती के अल्फाज इरशाद फरमाए, मैं आज भी उस मुख्तसर सी मुलाकात, फिर बाद में 2-4 दफ़ा और भी हुई, आज भी मैं उनके उन चंद अल्फाज की क़ुव्वत अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। और उन्हीं की वो दुआएं हैं और उन्हीं की वो शफ़क़तें हैं, उन्हीं की वो खैरख्वाही है जो बाद में उनके पूरे ख़ानदान ने, हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब ने और जमात की बड़ी जिम्मेदारियों में हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने निभाई है। तो जाहिर है कि वो तसलसल उन्होंने बरकरार रखा है, और यही वजह है कि हजरत के जाने का जो दर्द आपके सीनों में है वही मेरे सीने में है। और मैं चूंकि हरम शरीफ में था तो वहाँ पर भी साथी आते थे मिलने के लिए, और वहाँ पर भी हरम में हजरत के हक में दुआएं होती रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए और उनके हक में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और उनके कब्र को मुनव्वर फरमाए, और जन्नत के बागीचों में से अल्लाह उनके कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए। हमारा ईमान और अकीदा है कि दुनिया में जो भी जानदार आता है वो हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आता, बिल आखिर उसे दुनिया से जाना ही होता है। जिस तरह अल्लाह ताला इंसान के अंदर रूह डालता है उसी तरह रूह निकालता भी है, और ये रूह अल्लाह की अमानत है जो इंसानी जिस्म में या किसी भी जानदार की जिस्म में हुआ करता है। कोई बड़ा आदमी हो, अज़मत वाला हो, इल्म और तक़वा वाला हो, वो भी दुनिया से जाता ही है और पर्दा कर लेता है, और अंबिया भी उससे मुस्तस्ना नहीं। लेकिन कुरान करीम ने ऐसे मौके पर जो हमें तालीमात से नवाजा है वो यही है कि ये देखा जाए कि इस बड़ी शख्सियत ने अपनी जिंदगी किस मकसद के लिए गुजारी, उनकी जिंदगी का नस्बुल ऐन क्या था। अब अगर वो दुनिया में नहीं तो हम नस्बुल ऐन को कैसे जिंदा रखना है, उसके मकसद को हमने कैसे आगे बढ़ाना है। पसपाई इख्तियार करने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह तो बेनियाज जात है। हक का रास्ता, हक के रास्ते को पकड़ना, हक के रास्ते पर चलना, ये अल्लाह का हम पर एहसान है। और ये अकाबिर ये सबब हैं हमें एक सीधी राह पर डालने के लिए, तो हमें इनकी भी कदर करनी है, और हम इनका हक तब अदा कर सकेंगे
जब हम उस मकसद से वाबस्ता रहेंगे और उस मकसद के लिए हम अपनी जिंदगी वक्फ करेंगे। हमारे अकाबिर ने हमारे लिए दो चीजें छोड़ी। एक मदरसा कि जिसके अंदर दीन की तालीम दी जाती है, कुरान और हदीस और फिक़ह के उलूम को फैलाया जाता है, नई नस्लों को मुंतकिल किया जाता है। और दूसरी चीज जमीयत उलमा उन्होंने हमें हवाले किया। सो अब वो भी हमारे हाथ में अमानत है। अल्लाह ताला ने जितनी जमीयत उलमा इस्लाम की हमें खिदमत की तौफीक दी, मौका इनायत फरमाया, उसका जो खुलासा मुझे समझ में आया है वो दो बातें। एक जमीयत उलमा का अकीदा और नजरिया, और एक जमीयत उलमा के अकीदे और नजरिए के लिए काम करने का मनहज और रवैया। अभी कुछ अर्सा पहले जब ये सानहा बाजवड़ हुआ था तो हिंदुस्तान से मुझे ताजियत के लिए हमारे मखदूम मुकर्रम मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का फोन आया। ताजियत की, अफसोस का इजहार किया। तो जो लोग इस किस्म की शिद्दत का रास्ता इख्तियार करते हैं और कत्ल गारतगरी करते हैं, सफ़ाकी करते हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया कि लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हजरत, हम तो अपने साथियों को यही बात कहते हैं कि जमीयत उलमा हमारे पास एक अमानत है, दो हवालों से, एक अकीदे और नजरिए के हवाले से और दूसरा मनहज और रवैये के हवाले से। और ये दोनों चीजें हमारे लिए हमें दोनों की हिफाजत करनी है। तो मैंने कहा हजरत, आप क्या फरमाएंगे, जो हमने सोचा है और जो हमने कहा है ये सही है या गलत? तो फरमाया बिल्कुल यही बात है और इसमें कोई शक नहीं। तो हमारे इन हजरात ने, इन बुजुर्गों ने उस अकीदे के लिए भी काम किया, उस नजरिए के लिए भी काम किया और उस रवैये के साथ किया, उस मनहज के साथ किया जो हम और आप सब के लिए मशवरा है। अब वो तो अपना काम कर गए। दुनिया में जितनी अल्लाह ने उनको तौफीक अता की, तो अब हम और आपके लिए इम्तिहान है। हमने उन्हीं की राह को पकड़ना है, उन्हीं की मिशन को आगे ले जाना है, उनके नस्बुल ऐन को आगे ले जाना है, उनकी जमात को आगे ले जाना है। और फिर ये हमारी वो दरगाहें नहीं है जो सिर्फ मुरीदों से पैसा बटोरने के लिए दुनिया में होती है। ये तो फकीरों की दरगाहें हैं। ये तो आजादी की, जद्दोजहद आजादी के मराकज रहे हैं।
अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले काफिले यहां से गुजरते थे। इन्हीं दरगाहों ने उनकी मेजबानी भी की और इन्हीं दरगाहों ने उनको मुजाहिदीन भी हवाले किए। तो ये अपनी जात में एक जरीन तारीख रखते हैं, एक ताबनाक तारीख है उनकी। ये भी आपके और हमारे लिए एक अमानत है। हक तो यह था कि मैं हजरत के जनाजे में शरीफ होता, लेकिन चूंकि मैं उम्रे के सफर पे था, वहां भी हरम पाक में अल्लाह ताला ने दुआओं की तौफीक दी, मौके दिए। साथी आते थे, मिलकर भी दुआ करते थे, तन्हाई में भी दुआ करते थे। हम सब की दुआएं अल्लाह हजरत मरहूम के हक में कबूल फरमाए और उनके खानदान को इस मिशन को आगे बढ़ाने, इस नस्बुल के लिए और काम करने की अल्लाह तौफीक भी दे, अल्लाह हिम्मत भी दे, अल्लाह खुलूस भी अता फरमाए और बाहमी इत्तिफाक भी अल्लाह ताला अता फरमाए। यही उनका हक है हमारे ऊपर कि हम उनकी जिंदगी के इस खूबसूरत काम के हुस्न को बरकरार रख सके। अल्लाह ताला हमें वो हुस्न भी अता फरमाए जो अल्लाह को कबूल होता है, जो अल्लाह को पसंदीदा होता है। तो बस अब दुआ फरमा लें आप हजरात, मेरे लिए दुआ कर लें, हम उनके लिए दुआ करेंगे, आप मेरे लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा दुआओं का मोहताज हूँ। पूरी जमात के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, कामयाबी उनसे सरफराज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला